शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, विशेषकर एन एस विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है ज्योग्राफी। आज इस वीडियो में चैप्टर 4 के कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए समय समय पर कई जरूरी वीडियो है लेकर आता हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट, आपका प्रैक्टिकल। इसलिए ज़रूरी आता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे हमारा, आंतरिक बलों से क्या तात्पर्य है, इन बलों की उत्पत्ति के कारणों बताइए। तो देखा जाए यहाँ पे हमारे आंतरिक बल क्या होते हैं। पृथ्वी पर भू आकृतियों की विविधता उसके धरातल के अंदर और बाहर 7 कार्य करने वाले 2 प्रकार की शक्तियों का अंतिम परिणाम है। भूपृष्ठ के अंदर पैदा होने वाले इन शक्तियों को आंतरिक बल कहते हैं। इन बलों की ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी तथा पृथ्वी के धरातल पर बाहरी बलों द्वारा शेल पदार्थों का स्थानांतरण है। तो देखा जाए यहाँ पे हमारे इधर पृथ्वी है, पृथ्वी जो देखा जाए कई सारी परतों में बटी हुई है। इन्हीं परतों में देखा जाए जो हमारी सबसे ऊपरी परत है वो हमारी कहलाती है भूपट्टी। लेकिन इसके नीचे बहुत सारी जो परतें बनती है उसके अंदर बहुत सारे जो है दबाव, प्रेशर, गर्मी से कई सारे यहाँ पर जो बल बनते हैं उसे कहा जाता है यहाँ पे हमारा आंतरिक बल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्या है। तो देखा जाए बहुत आसान है, आपने कई बार फिल्मों में, वीडियोज़ में, फोटोज़ में आपने देखा होगा। यहाँ पर ज्वालामुखी भूपट्टी में वह छिद्रीय द्वार होता है जिनके द्वारा शेल पदार्थ, शेल के टुकड़े, राख, जलवाष्प और अन्य गर्म गैसें धीरे धीरे अथवा तेजी से उद्गार के समय निकलती है। यह पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक गर्म भागों से भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस प्रकार के छिद्र या भूपृष्ठ के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ शेल संस्तर अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं। तो दोस्तों देखा जाए हमारी धरती के अंदर बहुत सारी हलचल होती है। हमारी धरती के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो एक्टिव रहती है और कहीं ना कहीं से अपना बाहर निकलना चाहती है। जैसे कहते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, जब अंदर ज़्यादा गर्मी बन जाती है तो क्या होता है, ऊपर से जो सीटी है निकल जाती है। ठीक है, उस सीटी के साथ साथ जो है कई बार करते हैं कि भाप निकलती है, कई बार उसमें अंदर रखा हुआ जो पानी होता है या जो भी होता है वो बाहर निकल आता है। तो ऐसे हमारे धरती के अंदर भी बहुत सारा हमारा जो लावा है, वो मैग्मा है, जो भी है ज्वालामुखी के अंदर हमारा बहुत से गर्म राख है, गर्म पदार्थ है। जब वो बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं तो उन्हें निकलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो उन्हें जहाँ से द्वार मिलता है वो वहाँ से अपना वो बाहर निकलते हैं और वो द्वार कहलाता है यहाँ पे हमारा ज्वालामुखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस प्रश्न में कहा जाता है ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक बनता है हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, एक बनता है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक बनता है विलुप्त ज्वालामुखी। अब ये होते क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं? वे ज्वालामुखी जिनमें समय समय पर उद्गार होते हैं अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ज्वालामुखी समय समय पर उद्गार करते रहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी वे है जिनमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुए, वास्तव में उन्हें सोए हुए ज्वालामुखी कहा जाता है। कि यहाँ देखा जाए ये वो ज्वालामुखी है जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से उद्गार नहीं हुआ। विलुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में उद्गार नहीं हुए उन्हें विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। कि ज्वालामुखी है लेकिन वो शुरू से ही अभी तक उनमें कोई उद्गार नहीं हुआ, तो ये होते हैं यहाँ पे हमारे विलुप्त ज्वालामुखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, इस सवाल में कहा जाता है भूकंप क्यों आते हैं, भूकंप क्या होता है। तो देखा जाए भूकंप आने के कुछ कारण बनते हैं कि हमारी धरती पर देखा जाए भूकंप आते हैं कई बार। तो क्या है भूकंप? भूकंप का मुख्य कारण होता है शेल परतों का खिसकना अथवा वलन और भ्रंशन। तो देखा जाए हमारी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी धरती है कई सारी परतों में बटी हुई है। जब इनकी परतें आपस में एक दूसरे से हिलती है, उनमें प्रेशर बनता है, उनके अंदर जो है हलचल होती है, तो ऊपर की परत हिल जाती है, जिस वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ज्वालामुखी के अंदर उद्भेदन से ठोस शेल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, इससे भूपृष्ठ पर कंपन पैदा होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि जहाँ ज्वालामुखी में उद्गार होता है, तो जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है तो उस क्षेत्र में, उस जगह पर आसपास से कंपन से आता है भूकंप। हल्की सीमित प्रभाव वाले भूकंप के आने का कारण भूस्खलन भी है। तो देखा जाए यहाँ पर कई बार हमने देखा होता है
कि लैंडस्लाइड होती है, भूस्खलन होता है, ज़्यादातर ये पहाड़ों पर होता है। तो जब कोई पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट कर नीचे गिरता है तो उसके गिरने से, उसके कंपन से क्या हो जाता है, वहाँ पे आसपास में भूकंप पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर जो देखा जाए भूकंप आने के मुख्यतः यहाँ पे 3 कारण यहाँ बताए गए। पहला कारण क्या बनता है, परतों का हिलना, कि हमारी जो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी परतें हैं, जब इनमें हलचल पैदा होती है तो इससे ऊपर की ओर क्या बन जाता है, भूकंप का निर्माण होता है। वैसे ही यहाँ पर एक और दूसरा कारण बताया यहाँ पर ज्वालामुखी, जहाँ एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, एक्टिव वोल्केनो होते हैं, वहाँ जो है अक्सर भूकंप आता रहता है। इसके अलावा यहाँ तो देखा जाए यहाँ पे हमारा, जहाँ लैंडस्लाइड होती है ज़्यादातर ये पहाड़ों पर होती है। तो जब पहाड़ी का कोई हिस्सा टूट के नीचे की ओर गिरता है तो उसे भी वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप पैदा हो जाता है। तो ये कुछ कारण है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है भूकंप से पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए। कि भूकंप आता है, अब भूकंप आने से पृथ्वी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये बताना आपको कि भूकंप आने का क्या नुकसान है। तो देखा जाए यहाँ पर भूकंप से भूस्खलन नदियों के मार्ग बदल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भूकंप आता है, उसे भूस्खलन के जो नदियों के मार्ग होते हैं बदल जाते हैं, नदियों का जो डायरेक्शन होती है बहने की बदल जाती है। कभी कभी भूमि धंस जाती है और झीलों का निर्माण होता है। तो कई बार जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से जो है जमीन काफ़ी हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है। जब धंस जाता है फिर जब बरसात होती है तो बरसात का पानी उसमें जमा हो जाता है। फिर क्या बनता है, वहाँ पर झीलों का निर्माण हो जाता है। तो इस कारण भूकंप से कई झीलों का निर्माण भी होता है कि भूकंप से जो ज़मीन का काफ़ी हिस्सा नीचे धंस गया, बरसात हुई, बरसात में पानी सारा उसके अंदर भर गया, जमा हो गया, क्या बन गई, वो झील बन गई। तो इस तरह भूकंप से जो है कई बार झीलों का निर्माण भी होता है। कभी कभी इनसे आग लग जाती है, तब यह भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो देखा जाए कई बार जो है भूकंप आने से कई बार आग लगती है, तब ये आग ज़्यादा फैल जाती है और आग फैलने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। भूकंप के आने से मकान व पुल टूट जाते हैं। कई बार देखा है आपने न्यूज़ में कि भूकंप आया और भूकंप आने से बहुत सी जो इमारतें हैं, मकान हैं, कई जरूरी जगह है वो तहस नहस हो जाती है। तो एक और यहाँ पर नुकसान ऐसे भूकंप आने से परिवहन एवं संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी जो सड़कें होती है टूट जाती है। बहुत से जो वहाँ पर कनेक्शन के लिए जो वायरिंग होती है और वहाँ पर जो है संचार के लिए जो तार बिछाए जाते हैं, तार लगे होते हैं, वो तार भी जो होते हैं इस भूकंप के आने से टूट जाते हैं। साथ ही वहाँ पर जो बिजली की दिक्कत हो जाती है, बिजली वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है। तो इस तरह से कई तरह की परेशानियाँ पैदा होती है भूकंप के आने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, इस प्रश्न में आपसे कहा जाता है पृथ्वी की आकस्मिक हलचलें क्या होती है। तो देखा जाए हमारी पृथ्वी पे 2 तरह की हलचलें होती है। एक होती है आकस्मिक हलचलें, दूसरी होती है मंद हलचलें। मंद यानी कि धीरे। तो धीरे होने वाली हलचलों को कहा जाता है मंद हलचलें। अब आकस्मिक हलचलें क्या होती है, तो मंद हलचलों के विपरीत कुछ हलचलें ऐसी होती है जो भूपट्टी में शीघ्र परिवर्तन ला जाती है। ज्वालामुखी, भूकंप ऐसी हलचलों के उदाहरण है। तो देखा जाए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो पृथ्वी पर 2 तरह की हलचल है, आकस्मिक हलचलें और मंद हलचलें। तो मंद हलचलें जो है धीरे धीरे आती है, जैसे सूखा पड़ना, धीरे धीरे सूखा पड़ता है, तो ये मंद हलचलें। लेकिन कुछ ऐसी हलचलें होती है जो कभी भी आ जाती है। कभी भी आना, कौन सी हलचल है, हमारा आकस्मिक हलचल है, जैसे ज्वालामुखी, न जाने कब कौन सा ज्वालामुखी में उद्गार हो जाए। भूकंप की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि भूकंप कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितना बड़ा आएगा, इसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। तो ये हमारा बनता है, भूकंप भी हमारा बनता है आकस्मिक हलचलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।